नमस्कार दोस्तों। अभी इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि जो 67th जो प्रारंभिक परीक्षा बीपीएससी कैंसिल हुई है और कैंसिल होने के बाद जैसा कि सूचना मिल रही है कि लगभग 3 महीने का समय लगेगा पुनः परीक्षा लेने में। इस बीच हम किस प्रकार से अपने पढ़ाई को, हमारे ऊपर जो मानसिक दबाव बना हुआ है उसको किस प्रकार से मैनेज करें, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हमने इस क्लास में हम लोगों ने रखा है। तो जो 67th की परीक्षा जिनकी बहुत अच्छी गई है वो भी इसको लेकर दबाव में न रहें कि ऐसा ना हो कि जो परीक्षा आगे होने वाली उसमें मेरा स्कोर गिर न जाए। और जिनकी परीक्षा खराब गई थी वो भी इस दबाव में न रहें कि ऐसा ना हो कि बीच के समय में मैं तैयारी ठीक से न कर पाऊँ। हो सकता है कि जो इस परीक्षा में खराब गया है स्कोर आगे की परीक्षा में और न खराब हो जाए। तो इन सब मुद्दों को लेकर के इस क्लास को, इस सेशन को रखा गया है कि हम क्या इस बीच में जो, जैसा कि सूचना आ रही है कि 3 महीने का जो अंतराल है अभी से लेकर के प्रारंभिक परीक्षा होने के बीच, क्योंकि उसके बाद प्रारंभ मुख्य परीक्षा के लिए समय बीपीएससी के द्वारा कम प्रदान किया जाएगा, तो बीच का ये जो समय है क्या हम उसमें पीटी को ही देखें, क्या हम सिर्फ मेंस को ही देखें, या पीटी और मेंस दोनों को देखें। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के ये हम लोगों ने सेशन को रखा है। तो आइए हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम इसको अपने तैयारी को आगे जारी रखें और हमारे ऊपर जो दबाव है उसको कैसे मिनिमाइज करें। दोस्तों एक बात बता दूं, इस तरह के जो खास तौर पे बीपीएससी के जो परीक्षाएं होती हैं, खास बीपीएससी की परीक्षाएं हो, परीक्षाओं के संदर्भ में या अन्य पीसीएस के द्वारा जो राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, इसमें विलम्ब होना सामान्यतः देखा जाता है कि प्रायः विलम्ब होता है। जो इनकी तय सीमा होती है इससे ये आगे की तरफ इनका जो पूरा कार्यक्रम है बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने संतुलन को बनाए रखें। और आइए बात करते हैं कि इस बीच में अपने परफॉर्मेंस को हम कैसे बेहतर करें, कैसे अपनी तैयारी करें कि आगे की जो परीक्षा होने वाली है वो शानदार तरीके से हम कर पाएँ। बीपीएससी स्ट्रेटेजी, प्रायः ये अभी जिस प्रकार सूचना रही कि बहुत लोगों ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनका गया हुआ है पीटी। अब वो इस दबाव में है कहीं नेक्स्ट बार परीक्षा हो, कहीं पैटर्न में बदलाव ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए कि मेरा एग्जाम खराब हो जाए। ठीक है, तो ऐसे लोग बिल्कुल दबाव में ना आए। क्यों नहीं दबाव में, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। और जो जिनका एग्जाम खराब हो गया है वो इस बात से खुश हैं कि उनको पुनः मौका मिल गया अच्छा बेहतर करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। तो खुश हो, अच्छी बात है, लेकिन खुश होने के साथ साथ ये तैयारी भी करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो इस समय खुश है परीक्षा खराब गई है, जो अभी तक आपने कमियां, तैयारी में कमियां थी, वो कमियां जो है कंटिन्यू रहे। तो उसको कैसे ओवरकम करें इससे हम लोग बात करते हैं। देखिए, मैं तो चूंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल में पढ़ाता हूँ और ज्योग्राफी के ही संबंधित जो ज्योग्राफी का सेक्शन है पीटी के लिए और ज्योग्राफी ऑप्शनल के, उसी के बारे में बात मैं यहाँ करूँगा। तो आइए मैं लिख देता हूँ ज्योग्राफी पीटी और मेंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, पीटी के बारे में इस पे मेरा मूवीशाला पे बहुत सारा इस पे वीडियो भी पड़ा हुआ है कि हम पीटी के बारे में सिलेबस में मैं डिफाइन कर देता हूँ, और उस डिफाइन जो किया है मैंने उसी से प्रश्न पूछता है। अभी इस बार भी पूछा और इससे पहले भी पूछा है और आगे भी पूछेगा। ठीक है, लेकिन आप पीटी की तैयारी, जिनका के स्कोर कम रहा है वो चाह रहे हैं कि स्कोर बढ़ाएं, या जिनकी तैयारी अभी तक जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिनका एग्जाम गया है वो भी ये जो उनका स्ट्राइक रेट हो कंटिन्यू रहे, इसके लिए जो है आपको एक काम करना होगा, जो कि मैं पहले भी बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ बार बार कि मैप स्पीक देम सेल्फ, मैप स्पीक देम सेल्फ, मानचित्र स्वयं बोलते हैं। अगर मानचित्र का अध्ययन करते हैं आप, तो भारत का भूगोल के जो प्रश्न होते हैं, विश्व और बिहार तीनों के प्रश्न बहुत आसानी से आप करके चले जाते हैं, जैसा कि आपने प्रश्न पत्र में भी देखा होगा, बहुत आसानी से कर जाए। अगर बिना मानचित्र के पढ़ाई करेंगे तो आपका
जो प्रश्न आए हुए हैं उसको गलती करने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन यहाँ रेफरेंस में नहीं दूंगा कौन पेटीएम प्रश्न पूछा है, आप इसमें सक्षम है कि मैप से कौन सा प्रश्न आया हुआ, आप आसानी से बातों को समझते हैं। ठीक है, इतने आप तो कुशाग्र जरूर हैं, क्योंकि कमीशन की तैयारी करते हैं, बातों को समझ रहे होंगे कि कौन सा प्रश्न मैथ बेस्ट है। तो इसके लिए एटलस रखें, इन दोनों के लिए क्या करना है, एटलस रखना है। ठीक है, और बिहार के लिए हमने कहा है कि अलग से मैप आता है, अलग से मैप आता है, इसका पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप ले लें। ठीक है, दोनों मैप या तो एक ही साथ होता है या अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा कीमत नहीं होगा, अगर एक ही में होगा तो 20 से अलग अलग होगा, 20 से 40 रुपए के बीच या इससे भी कम में आपको मिल सकता है, उसको अलग अलग रखें। और मेरा सुझाव ये है, आप देख सकते हैं, आप मेरा सुझाव ये है, और मैं जहाँ तक अभी तक मैंने देखा है प्रश्न पत्र को, लड़कों को जिस प्रकार से बना के आए हुए हैं, इसमें मेरी पूरी इस तकनीक में मुझे पूरा विश्वास है, इस अप्रोच में मुझे पूरा विश्वास है। कि क्या विश्वास क्यों है, अब मैंने कहा कि मैप के सारे इसकी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और मैं बोलता हूं कि जो फिजिकल ज्योग्राफी हमारा होता है, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, उससे क्वेश्चन जो है 1 से 3 के बीच में, पहले भी बोल रहा था, अभी भी बोलता हूं, 1 से 3 के बीच क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी अगर आप रखते हैं, अगर 1 से 3 के चक्कर में फिजिकल ज्योग्राफी बहुत गहराई से लोग पढ़ने लगते हैं, और ऐसी स्थिति में उनका बहुत सारा समय जो है इस पे बर्बाद चला जाता है। क्योंकि कंसेप्चुअल होता है, समझने में समय लगता है, तो बहुत सारा समय इसमें चला जाता है। तो जो चाहते हैं, अभी भी बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में 25 की पे ज्योग्राफी वाले खुश हो सकते हैं कि प्रश्न जो है लगभग 25 के आसपास है। तो 25 प्रश्न में 1 से 3 है, फिर भी आपके पास 22 क्वेश्चन है। कितने हैं? 22 क्वेश्चन हैं, जिसको सिर्फ आप इस मेथड से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर जितना में आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़िएगा, उससे आधे समय में इसके 50% समय अगर आप दे देते हैं, तो ये आपका तैयार हो जाता है, भारत, विश्व और बिहार का भूगोल। ठीक है ना, उसके आधे समय पे तैयार हो जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी। अब मैं आता हूं कि अगर जो चाहते हैं कि समय बचाना, या चाहते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी मेरा कमजोर है, तो उसको नहीं भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अब जिनकी ये इच्छाएं हैं कि नहीं फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, और चूंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल जिनका पेपर है, शायद हो सकता है ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले ही सारे वीडियो को देख रहे होंगे, तो जिसको ज्योग्राफी ऑप्शनल है वो फिजिकल ज्योग्राफी को एकदम बिल्कुल आसानी से तैयार करें। ठीक ना, उनके लिए मेंस में ही काम आएगा, और स्कोर भी 1 से 3 नंबर का बढ़ जाएगा। तो 150 क्वेश्चन में 25 नंबर आप एक जगह करते हैं, यहाँ से अगर 24 भी कर पाते हैं तो बहुत बड़ा बढ़िया अच्छा स्कोर है, स्ट्राइक रेट बहुत शानदार है आपका। अब क्या है कि अच्छा, इससे पहले मैं एक बात को बता दूं, मैं तो ये बात करूंगा अभी, या ध्यान रखेंगे कि 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में आप अपने रणनीति में बदलाव मत लाइएगा। मैं आपको यहीं पे आगाह कर दे रहा हूं। अब जियोडेसी पूछ दिया, तो जियोडेसी के चक्कर में जितना टर्मिनोलॉजी, उसके चक्कर में आप पड़ गए। बात समझ रहे हैं ना, जियो सिंक्लाइन ऑफ पेनिफिलिन पूछ दिया, उसके चक्कर में पड़ गए। तो 1 या 2 क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आता है, और इसके लिए पूरे अपने तैयारी की रणनीति को बदल कर देते हैं, तो ये आपके लिए आत्मघाती कदम होगा, खासतौर पे उनके लिए जिनका की ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है। जिस प्रकार से मैंने पिछले वीडियो में ज्योग्राफी जीएस के बारे में बात चर्चा की है, उसी तरीके पे आप आगे की भी तैयारी को जारी रखें। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन का आप कोशिश ना करें, जो है उसी को बार बार रिवीजन करें, उसी को बार बार देखें, और मैक्सिमम एटलस से सारे पढ़ने का कोशिश करें। अब हम बात करते हैं कि जिनका फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने की जिनकी इच्छा है, और पढ़नी भी चाहिए, जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है। ठीक है, जिनका नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जिसका है वो बिल्कुल पढ़ें। ठीक है, तो इससे बहुत कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। जो हम इसमें देखते हैं टोपोग्राफीज, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है, टोपोग्राफीज और प्लेट टेक्टोनिक्स सिर्फ देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप देख लीजिए क्या टोपोग्राफीज में से कि विंड द्वारा, ग्लेशियर, ओशनिक करंट, अंडरग्राउंड वाटर, इस सब के द्वारा आप इस बात को देखिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, आप आ जाएंगे क्लाइमेटोलॉजी में। इसमें हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में।
एटमॉस्फेयर के बारे में, और इसके बाद हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर के बाद बात कर लेंगे हम लोग मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में, ठीक है। और एक चीज देख लेंगे विंड के बारे में, बेसिक जानकारी विंड के बारे में, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे ओशनिक करंट, कोरल रीफ, ठीक है, कोरल रीफ। अगर इतनी बातों को हम लोग देख लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा इसी से। हाँ, एक जो है फिजिकल ज्योग्राफी एक पार्ट तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं बहुत जगह शामिल किया जाता है, अलग पक्ष है, उसके बारे में बात नहीं करना अभी। एस्ट्रोनॉमी को आप देख लीजिए। एस्ट्रोनॉमी से प्रश्न रहते ही रहते हैं, एक या दो क्वेश्चन एस्ट्रोनॉमी से रहता है, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमी को भी देखें, जो कि मैं जिनके बारे में बोल रहा हूँ कि भारत विश्व और बिहार का भूगोल कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, 2-3 पेज का होता है। अगर आप उसको पढ़ते हैं तो 1-2 क्वेश्चन आसानी से वहां से मिल जाते हैं। एक तो मिनिमम मिलता है, 2 भी हो सकता है, तो 2-3 पेज में आपका काम हो जाता है। अब बाकी जिनको देखना है पूरा का पूरा देखें, जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है। भारत के भूगोल में किस किस सेक्शन को देखना है हमने अच्छी तरीके से पिछले के बताया था, सब बातें हो चुकी हैं, ठीक ना। विश्व भूगोल में क्या, बिहार के भूगोल में उसी रणनीति पर आपको पढ़ाई करना है। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। मैं आगाह कर दे रहा हूं कि 1-2 टर्मिनोलॉजी के आधार पर यह मत समझिएगा कि परीक्षा का पैटर्न बदल गया है और कुछ नया करेगा। कुछ नया नहीं होगा, पैटर्न यही। हर समय में यही कहा जाता है कि परीक्षा का पैटर्न बदल गया है। हम लोग भी जब तैयारी करते तो कहते हैं परीक्षा का पैटर्न बदल गया है। हमसे पहले वाले जो तैयारी करते साल पहले वही बोल रहे थे कि परीक्षा का पैटर्न बदल गया है, और आने वाली पीढ़ी भी यही बोलेगी कि परीक्षा का पैटर्न बदल गया है। यही पैटर्न रहेगा। 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में आप पूरे रणनीति को बिल्कुल ही ना बदले, मैं फिर आगाह कर दे रहा हूं, ठीक है। अब ये हमारा पीटी के बारे में चर्चा हुई, ज्योग्राफी के बारे में। इसके बारे में हम देखेंगे, मैप के सहारे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम लोग मेंस के बारे में कि मेंस की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। हाँ, तो पहली तो बात ये है कि क्या मेंस, पीटी तो पढ़े ही, क्योंकि जिसको देना है पीटी तो पढ़ेंगे ही। अब मेंस तो मैं एक ही बता दूं कि जो 3 महीने का समय है, आप इस 3 महीने में पीटी और मेंस दोनों के बीच को बैलेंस बनाकर चले, दोनों के बीच में बैलेंस बना के चले। अगर फर्स्ट हाफ में, अगर पूरे दिन है उसको फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ 2 भाग में अगर दिन को हम बांटते हैं, ठीक है, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ में जो है, फर्स्ट हाफ में आप पीटी या मेंस पढ़ सकते हैं, और सेकेंड हाफ में पीटी या मेंस पढ़ सकते हैं। कोई भी आप बात कर ले कि हम इस हाफ में पीटी पढ़ना है, इस हाफ में मेंस, या इसमें मेंस पढ़ेंगे, इसमें पीटी पढ़ेंगे। ये आप चूज करें आपकी सुविधा पे। मैं ये बाउंडेशन में नहीं कि पीटी में दिमाग सुबह में जाकर करते दिमाग इससे ज्यादा सक्रिय होता है, शाम के नहीं होता, कुछ नहीं। वो एक इच्छा होती है पढ़ने की, सुबह और शाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप बांट लीजिए, आधा समय को आधा समय पीटी में दीजिए, आधा समय पर मेंस में दीजिए, ठीक है। हाँ, पीटी को आपको हल्के में नहीं लेना, पीटी को कंटिन्यू रखना है, पीटी में छोड़ना। हाँ, मेंस के बारे में, चूंकि मेंस हम जानते हैं कि 3 पेपर है, सब्जेक्ट तो ठीक है 3 पेपर हो जाता है, ज्योग्राफी एक ऑप्शनल पेपर हो जाता है, और 2 पेपर जीएस के हो जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी, अगर मेंस करना है थोड़ा सा सावधानी बरतें, ठीक है। आपको ये करना चाहिए कि ऑप्शनल जो भी जिसका भी है, ऑप्शनल को जरूर पकड़ कर रखें, क्योंकि जो ऑप्शनल करते हैं तो उसका लाभ पीटी में मिलेगा ही मिलेगा, पीटी में लाभ मिलेगा। अगर जीएस के बारे में हम अगर पूरा जीएस पढ़ने के लिए चक्कर में जाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत है। तो जीएस में कुछ सेक्शन को ही यहाँ पकड़ के चलिए, ठीक है। आप जिससे कि अभी आपकी सुविधा पर निर्भर करता है कि फर्स्ट पेपर में करें तो किस किस सेक्शन को करें, सेकेंड पेपर में करें तो किस किस सेक्शन को करें, ठीक है। तो मेरा सुझाव ये है कि मेंस के संदर्भ में दोनों के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, ऑप्शनल और इसमें जीएस के बारे में, जनरल स्टडी के बारे में। ठीक है, ऑप्शनल के बारे में और जीएस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पहले जीएस के बारे में बात करें। इसमें 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2, फर्स्ट पेपर सेकेंड।
इस बीच में आपका क्या होना चाहिए कि पेपर 1 और पेपर 2 की जब बात होती है तो इस बीच में पेपर 1 में हम जानते हैं कि हिस्ट्री रहता है, करंट और स्टैटिक्स। इसमें जब हम बात करते हैं तो पॉलिटी रहता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी रहता है और साइंस टेक रहता है। ठीक है, अब यहाँ अगर हमें पढ़ना है मेंस के संदर्भ में तो हम साइंस टेक को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, इसको भी हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे। पढ़ेंगे क्या, हम पॉलिटी करेंगे। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, पॉलिटी की बात करेंगे। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम पॉलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिटी पढ़ेंगे। सेकेंड से जो पेपर 2 है तो हम पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी पढ़ेंगे तो हम पॉलिटी में मेरा जीएस भी तैयार होता जाएगा और पीटी भी हम गहराई से कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के बारे में बात करेंगे अभी। उसके बाद हम आता है करंट। करंट को करेंगे, करंट को बिल्कुल करेंगे और हिस्ट्री के भी करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री मेजर रोल निभाता है, इसलिए हिस्ट्री को करेंगे, हिस्ट्री को छोड़ेंगे। देखिए, ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री मेजर रोल निभाता है, उसकी परसेंटेज बहुत अधिक है, लेकिन हिस्ट्री में नया करने की कोशिश मत कीजिएगा। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को ही बार बार बनाइएगा, लास्ट ईयर को। अब प्रश्न उठ सकता है कि नहीं इस बार है, अगली बार नहीं आएगा। ठीक है, मान लेता हूं कि पूरी तरह से नहीं होता है, तो 4-5 क्वेश्चन के ऐसा अंतर पड़ेगा जो कि नहीं आ रहा होगा, लेकिन उसके चक्कर में आप हिस्ट्री में रिसर्च करने लग रहे हैं कि ये आपके फायदे का सौदा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हिस्ट्री पढ़ लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हिस्ट्री में बिहार के बारे में बात करेंगे तो मौर्य कला, ये सब तरह चीज़, हालांकि मेंस में ये चीज़ें जो है नहीं है कि पाल कला, मौर्य कला, ये सब सारी चीज़, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं 1897 क्रांति के बारे में बात करेंगे तो ये चीज़ें हैं। आप पाल कला, मौर्य कला को पढ़ लीजिएगा तो कोई दुकान नहीं है, और छोटा सा टॉपिक है, आसानी से हो जाएगा, तैयार भी रहेगा। ठीक है, फैक्ट बेस्ड रहेगा तो तैयार भी हो जाएगा। और इसके बाद जो है करंट, तो करंट को करेंगे। तो मेंस के लिए हमें हिस्ट्री करने की जरूरत है, करंट करने की जरूरत है और पॉलिटी करने की जरूरत है। अब मामला तकनीकी रूप से जो फंसता है वो स्टैटिस्टिक्स के बारे में। स्टैटिस्टिक्स के बारे में दो तरह के लड़कों के बारे में दो तरह से मेरा इस पे विचार है। अगर लड़का साइंस बैकग्राउंड का है, जिसका मैथमेटिक्स है, बीटेक किया हुआ है, ठीक है, मेडिकल स्ट्रीम से है, तो वो चाहे तो जो साइंस स्ट्रीम वाले हैं साइंस स्ट्रीम वाले हैं, वो चाहे तो अभी इसको नहीं पढ़ सकते। किसको, स्टैटिस्टिक्स को नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन जो सोशल साइंस वाले हैं या जिनका ह्यूमैनिटीज है, मेरा सुझाव रहेगा कि इस बीच में समय देकर के स्टैटिस्टिक्स को जरूर कुछ ना कुछ बनाते रहिएगा, कुछ न कुछ रोज थोड़ा समय निकाल करके स्टैटिस्टिक्स को बनाते रहिएगा। क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स जो होता है 72 नंबर का होता है, और ये 72 नंबर ही पूरे बीपीएससी के फाइनल रिजल्ट के कहानी को पलट कर रख देता है। क्योंकि यही 72 नंबर जो है ना, इनके लिए फायदे का सौदा हो जाता है। आप इसमें न चुके, इससे थोड़ा सा प्रैक्टिस आप जरूर करते रहिएगा। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। लेकिन ये सब बातें आपको करनी है फर्स्ट या सेकेंड हाफ में। ऐसा नहीं आप उसमें बांट सकते हैं कि 3 दिन हम ऑप्शनल पढ़ेंगे, 3 दिन जीएस पढ़ेंगे, जैसे भी आप सुविधा अनुसार बात कर लीजिएगा। अब बात करते हैं ऑप्शनल के बारे में। ऑप्शनल चूंकि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री वाले हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस करेंगे, इकोनॉमिक्स करेंगे, तो हम ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ज्योग्राफी मेंस में क्या करें, ज्योग्राफी मेंस के बारे में आपको जब मेंस की क्लास होगी, मेंस की क्लास अभी जारी भी है और कुछ आगे भी होगी, और इस पर हमने एक बहुत ही रणनीतिक चर्चा पहले भी हो चुकी मेंस के बारे में। तो मेंस के बारे में बीपीएससी के पूरे सिलेबस का मात्र 20% पढ़ करके, पूरे सिलेबस का 20% पढ़ करके 100% क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक ना, 100% क्वेश्चन किया जा सकता है। तो पूरे सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ क्या करना है कि यहाँ पर आप फिजिकल ज्योग्राफी को बढ़िया से कर लें। ये फिजिकल ज्योग्राफी करते हैं तो पीटी में जो बात कर रहा था मैं, इसके पीटी वाले में, पीटी में भी काम आएगा और मेंस तो तैयार आपका हो जाएगा ही। ठीक है, एक
रिस्क कवर क्या कीजिएगा, रिस्क अगर कोई रिस्क कवर नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे कि अगर कोई एडवर्स सिचुएशन अगर आ जाता है, एडवर्स सिचुएशन के लिए थॉट भी पढ़ लेंगे हम। थॉट में कुल मिलाकर 5 टॉपिक हैं, और थॉट को अगर समझते हैं, अगर समझ गए तो लिखना बहुत ही आसान होता है। उसके एक रणनीति होती है पढ़ाने की, उसमें अगर हमने स्कॉलर का किस कंट्री से है, कौन कौन सी किताबें लिखी है और किस स्कूल से है, मतलब किस कंट्री से है, कौन कौन सी किताबें रख रही है और किस स्कूल का सपोर्टर है, अगर ये दिमाग में बातें हैं तो बहुत आसान हो जाता है। तो एडवांस कंडीशन में इसको कर लेंगे। मैंने फिजिकल के सारा क्वेश्चन अगर नहीं हो पाता तो एडवांस कंडीशन में हम एक थॉट कर लेंगे। तो हमें 3 क्वेश्चन यहाँ से आसानी से कर लेंगे। कुल 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन 50% हमारा यहीं से हो गया। ये कब सा सेक्शन 1 के बारे में बात हो रही है, सेक्शन फर्स्ट, क्योंकि सिलेबस में 2 भाग में बटा हुआ, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। अब हम बात करते हैं सेक्शन सेकंड के बारे में। सेक्शन सेकंड ये हमारा है सेक्शन फर्स्ट, और हम बात कर रहे हैं सेक्शन सेकंड। सेक्शन सेकंड के बारे में जो बात करते हैं वहां पे थोड़ा सा समय है, उसमें समय लगता है, और एक कुछ के लिए अच्छी समझ चाहिए। जिसका जीएस अच्छा होगा ज्योग्राफी भी अच्छा होता है, जिसका ज्योग्राफी अच्छा होता है जीएस भी अच्छा होता है। एक बड़ा ये है, प्राय सभी विषय का सेकंड पेपर इसी नेचर का होता है। ज्योग्राफी में भी इस नेचर को बना के रखा है। ज्योग्राफी में भी एक ये खास विशेषता है इसकी कि करंट से कुछ ज़्यादा ही जुड़ा हुआ है। तो सेक्शन सेकंड के बारे में जाते हैं, तो सेक्शन सेकंड जो है ये 10 यूनिट्स में बटा हुआ है। कितने यूनिट में बटा हुआ है? कुल जो है 10 यूनिट में ये बटा हुआ है। ठीक है, अब 10 यूनिट में से आप अभी से डिफाइन कर लिए कि हमें कौन कौन सा यूनिट अभी पढ़ना है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि अगर कोई बिहार का भूगोल अगर करना चाहता है, मेंस की परीक्षा में चाहता है कि बिहार का भूगोल हम करना चाह रहे हैं, बिहार के भूगोल से हम प्रश्न करना चाह रहे हैं, तो बिहार के भूगोल को मेंस वाले टॉपिक को खूब अच्छी तरीके से कर ले, खूब ढंग से कर ले। ठीक है, अगर वो ढंग से कर लेता है बिहार के भूगोल को, तो पीटी में तो प्रश्न वो हल करेगा ही, जहां पर बाकी लड़के छूट जाएंगे उस दौर में, आप वहां बहुत अच्छा कर लीजिएगा। और यहाँ करने के बाद जो है आपका मेंस में भी 2.5 क्वेश्चन जो है इसी से आता है। अब लिखना हमको 3 क्वेश्चन, सेक्शन इसमें भी कितना करना है, 3 ही क्वेश्चन करना है। ये और ये मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 क्वेश्चन। तो 2.5 क्वेश्चन हम बिहार के भूगोल से मेंस में भी कर लिया और पीटी में भी हमारा कवर हो जाएगा। तो मेरा सुझाव है कि अगर जो ज्योग्राफी या बिहार को फोकस करना चाहते हैं वो बिहार के भूगोल को खूब ढंग से करें। मेंस सिलेबस मैंने बताया भी है, जब देख लीजिएगा किस किस टॉपिक को छोड़ना है तो उसको पूरी तरह छोड़ दीजिए। ठीक है, मुझे लगता है कि शायद 18-19 टॉपिक है, 20 के लगभग, जो भी ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें से 5-6-7 पूरी तरह छोड़ देना है। 13-14 ही टॉपिक मिलते हैं, उसको खूब बढ़िया से कर लेंगे। पीटी भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे चाहते हैं कि नहीं बिहार का भूगोल हमें नहीं करना है, बिहार के भूगोल के बिना भी हम काम चला लेंगे, तो उनके लिए 3.5 ही क्वेश्चन रह जाते हैं। 3.5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन उनको करना है। तो उनके लिए रणनीति ये है, जो कि इनके लिए भी है। पहला जो कॉमन है कि जो फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया है, पहला सेक्शन सेकंड का जो फर्स्ट यूनिट है फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया, उसको खूब बढ़िया से कर ले। अगर उसको आप बढ़िया से कर लेते हैं और तैयारी करने में उसकी समय भी अधिक लगता है, अगर उसको कर लेते हैं इस बीच में जो 3 महीने का समय मिलता है, तो पीटी में भी काम आ जाएगा, मेंस में भी काम आ जाएगा। और ये दोनों के लिए जो वो तैयार करेंगे तो आपको इसमें भी लाभ मिलेगा। चूंकि आधा क्वेश्चन आप वहीं तो आधा क्वेश्चन करना ही करना है। ठीक है, तो आधा तो पूरा नहीं कर पाइएगा, यहाँ तो 2 ही कर पाइएगा इधर से, और उधर से 3 ही हो पाएगा, आधा तो कर नहीं सकते हैं। तो फिजिकल सेटिंग्स 2 कर ले, 1 हो जाएगा, ए बी करके 1 क्वेश्चन, और यहाँ से 2 कर लीजिएगा, 3 क्वेश्चन हो जाएगा। और वो कर लीजिएगा तो आपको मेंस में भी बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा और पीटी में भी लाभ मिलेगा। इस बीच में ये काम कर लें। तो अभी के लिए मैं आपको सुझाव यही है कि बिहार के भूगोल कर ले, और जो इंडियन ज्योग्राफी का जो फर्स्ट यूनिट है फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक विन्यास, भारत भौतिक प्रदेश, जिसमें कि पर्वत, पठार, मैदान, मृदा, वनस्पति, ये सब पढ़ना, मानसून पढ़ना है, उसको कर लें। और उसको अगर कर लेते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी को जो बाकी सिलेबस से बहुत ज्ञान रखता नहीं है। सब में 4-5 चैप्टर, हाँ उसमें से सिर्फ एक टॉपिक दो बोलेंगे कि और सेक्शन है। एक है एग्रीकल्चर और एक है एग्रीकल्चर, दूसरा है रिसोर्स। यही 2 में थोड़ा सा है।
तो फिजिकल सेटिंग के बाद थोड़ा सा एग्रीकल्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तीसरा रिसोर्स, ठीक है। और एग्रीकल्चर रिसोर्स अगर कर लेते हैं, फिजिकल सेटिंग के बाद एग्रीकल्चर कर लेते हैं, रिसोर्स, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे में बढ़ जाता हूँ। बिहार का भूगोल बात है, और देखते भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, तो भारत का भूगोल क्या है? भारत के भूगोल का जो है, इसमें जो है पहला हम क्या देख लेंगे, फिजिकल सेटिंग। फिजिकल सेटिंग देख लेंगे। दूसरा हम लोग देख लेंगे रिसोर्स है, शायद रिसोर्स होगा, नहीं होगा तो बस दूसरे नंबर रिसोर्स रखेंगे। अब तीसरा एग्रीकल्चर। इतने को अगर हम लोग कर लेते हैं तो ये पीटी में तो काम आएगा ही, आपको मेंस में भी आपको लीड दिला देगा। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो इसको मेंस में तैयारी हो जाएगी और पीटी में भी, और इसे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये रणनीति अपनाइए। अगर बिहार के भूगोल से वो चीज कर लीजिए और भारत के भूगोल से ये कर लीजिए, पीटी में भी काम आ जाएगा, मेंस में भी काम आ जाएगा। अगर पीछे के बीच में नहीं भी पढ़ते तभी काम आपका हो जाएगा, पीटी में, दोनों में। तो मेरी तरफ से ये सुझाव है कि बीच के समय में, फिर मैं बोल दूंगा कि बीच के समय में अभी जो 3 महीना समय है, इस रणनीति पर काम करें, इस प्रकार से पढ़ाई करें। और किसी प्रकार का जो आपका पढ़ने का तरीका है, खासतौर पर पीटी के बारे में, ठीक ना, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव लाने की कोशिश ना करें। ये ऐसा ना हो कि आपको लगे अगर क्या पूछ दिया, ठीक है ना, 1-2 टर्मिनोलॉजी अगर पूछ दिया है एक्स्ट्रा तो उससे लेकर के परेशान हो जाते हैं। ऐसा कमीशन में, यूपीएससी में भी, बीपीएससी में अचानक से ऐसा जोड़ दिया लगता है कि पैटर्न बदल गया, पता चला अगले साल फिर जो परीक्षा हुई पता चला कि बिल्कुल सब नॉर्मल है, ठीक है। तो उसके चक्कर में रिस्क न लें, आत्मघाती कदम ना उठाएं। जिस प्रकार तैयारी कर रहे हैं, एटलस के साथ से पढ़ाई करते रहें, और जो मैंने यहाँ चर्चा की है उसी तरह से अपने पढ़ाई को जारी रखें। तो 67th पीटी जो होने वाली है आगामी 1-2 महीनों में, 2-3 महीनों में, और 67th मेंस, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।